मसीह यीशु के पाक फतामान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदाउन में आपका नहायत शुक्रगुजार हूँ कि आप बड़ी तवज्जो के साथ खुदाउन के कलाम की उम्दा और अमीक बातों को सुन रहे हैं। और जब आप खुदा के कलाम को सुनते हैं, हमारी सीडीज़ को देखते हैं, मूवीज़ को देखते हैं, तो बराए मेहरबानी करके आप इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे पैगामात को दूसरों के सामने शेयर करें। मैं ज़्यादातर अपने पैगामात जो हैं वो टीचिंग के तौर पे, बाइबल स्टडी के तौर पे बयान करता हूँ। और आज हम मुक़द्दस दबूरा के तल्लक से कलाम अक़दस में से सीखेंगे। कलाम अक़दस में कज़ात की किताब उसका 4 बाब और उसकी 8 और 9 आयत को कलाम अक़दस में से पढ़ेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, और बरक ने उससे कहा, अगर तू मेरे साथ चलेगी तो मैं जाऊंगा, पर अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं नहीं जाऊंगा। उसने कहा, मैं ज़रूर तेरे साथ चलूंगी, लेकिन इस सफ़र से जो तू करता है तुझे कुछ इज़्ज़त ना होगी, क्योंकि खुदाउन ससरा को एक औरत के हाथ बेच डालेगा। और दबूरा उठकर बरक के साथ कादस को गई। खुदाउन के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदाउन की बरकत हो। हम मुक़द्दस दबूरा के लफ्ज़ी मानी को जानते हैं। सबसे पहले दबूरा का लफ्ज़ी मतलब है शहद की मक्खी। ये बेक वक़्त दबूरा नबिया के तौर पे, काजी के तौर पे और फिर फ़ौजी जर्नल के तौर पे ये बनी इसराइल में खिदमत के लिए उठी। ये कज़ात के दौर में तीसरे नंबर पर रूनमा होने वाली काजी खतून थी और इसका नाम दबूरा था। और ये इसके ख़ानदान का इफ्राइम ख़ानदान के साथ इसका तल्लक था। और इसने 87 साल उम्र 87 ईयर इसने उम्र पाई और 40 साल तक इसने बनी इसराइल कौम में इंसाफ किया और अपनी खिदमत को अंजाम दिया। और बतौर काजी अपनी खिदमत को सारे अंजाम देती रही। दौर कैसा था, इनके साथ दुश्मनी किनके साथ थी? कलाम बयान करता है बनी इसराइल कौम की दुश्मनी जो थी उस वक़्त वो कनानियों के साथ थी। और कनान के लोग बनी इसराइल कौम को इस कदर तंग कर रहे थे कि वो मुसलसल तंग करते जा रहे थे, हत्ता कि बनी इसराइल के पास ना तो बर्शी कोई नज़र आई और ना इनके पास कोई बाला आया। और ये बिल्कुल बेयारो मददगार थे और ये गैर मबूदों की भी पूजा कर रहे थे। और ये एक दूसरे को किसी को इज़्ज़त की, आपस में इनका कोई ख़ास रिलेशन नहीं था, क्योंकि जब अपने अपने देवता के पास जाना है तो फिर इत्तेहाद किस चीज़ का रह जाता है। और हमें नज़र आता है कलाम अक़दस में से कि 20 साल ये मुसलसल बनी इसराइल कौम पर जुल्म डालते रहे। और फिर खुदा ने इसे दबूरा को उठा खड़ा किया। और कलाम बयान करता है इसने लोगों को मुनज़्ज़म करना शुरू किया, लोगों को तैयार करना शुरू किया और 10,000 लोगों को यानी कि नौजवानों को इसने तैयार किया। और 10,000 लोगों को तैयार भी किया। और फिर नज़र आता है कलाम अक़दस में से ये लोगों का इंसाफ करती रही। लोग इसे बनी इसराइल की बतौर माँ तस्लीम कर रहे थे कि ये बनी इसराइल की माँ है और ये लोगों का इंसाफ करती है। लोग इसके इंसाफ से खुश थे और लोग इस पर राज़ी थे। इसका घर एक खजूर के दरख्त के नीचे था और वहाँ बैठकर कौमों का, कबीलों का और बनी इसराइल का इंसाफ करती थी। और हम कलाम अक़दस में से सीखते हैं कि बरक ने उससे कहा कि अगर तुम मेरे साथ चलेगी तो मैं जाऊंगा। इस आयत से हमें नज़र आता है कि जैसे दबूरा कभी भी जंग के लिए नौजवान निकलते तो मुक़द्दस दबूरा जो थी वो अपने लोगों के साथ साथ जाती थी, जवानों के साथ चलती थी। और अगर तू मेरे साथ नहीं जाएगी
तो मैं नहीं जाऊंगा। ये कौन कह रहा है? बरक कह रहा है। अब उसका जवाब क्या है? मुकद्दस दबूरा का क्या जवाब है? वो कहती है, उसने कहा मैं ज़रूर तेरे साथ जाऊंगी, मैं तेरे साथ ज़रूर जाऊंगी। और फिर लिखा है लेकिन इस सफ़र से तुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुझे कोई इज्जत नहीं मिलेगी, क्योंकि खुदावंद ससरा को एक औरत के हाथ बेच डालेगा। दबूरा उठकर बरक के साथ कादस को गई, और उसने फिर जब उसके साथ ये अहद कर लिया, ये बातें कह दी कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखना इससे तुझे कोई इज्जत नहीं मिलेगी। और कलाम बयान करता है कनानी जो थे वो ससरा की सरबराही में, ससरा जो कनानियों का सिपा सलार था, उसकी सरबराही में 900 लोहे के मजबूत रथ लेकर बनी इसराइल पर चढ़ आया। और इसने जब बनी इसराइल पर चढ़ाई की तो इधर दबूरा और बरक जो है ये दोनों निकलते हैं, और इनके साथ इनके फौजी जवान तमाम ये 10,000 फौजी जवानों को लेकर निकलते हैं, जिनको मुकद्दस दबूरा ने तैयार किया था। और जब वहाँ पहुँचे तो बनी इसराइल कौम ने भरपूर फौजियों ने गलबा हासिल किया और इन पे चढ़ाई की। और कलाम बयान करता है जो सिसरा है वो अपने रथ से उतरा और उतर कर वो भागता है, और फिर खुदा की बंदी मुकद्दस दबूरा उस पर हमला करती है और उसे ख़त्म कर देती है, कत्ल कर देती है। और कलाम में जब इन्होंने इस जंग को लड़ लिया और जीत लिया तो कलाम में लिखा है कि इसने और दबूरा ने और बरक ने खुदा के हजूर बनी इसराइल कौम के खुदा के सामने, अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा के सामने एक गीत गाया। ऐसा गीत गाया जैसे मुकद्दसा मरियम ने गीत गाया था कि मेरे खुदाओं ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। ऐसा गीत गाया जैसे मुकद्दस मरियम मरियम जो है मूसा की बहन, उसने जो जैसे गीत गाया था, इसी तरह दबूरा ने भी गीत गाया। मैं चंद एक आयात को आपके सामने बयान करना चाहूँगा। पेशवाओं ने जो इसराइल की पेशवाई की और लोग खुशी खुशी भर्ती हुए, इसलिए कि खुदाउन को मुबारक कहो, आए बादशाह सुनो, आए शहजादों कान लगाओ, मैं खुद खुदाउन की सताइश करूँगी, मैं खुदाउन इसराइल के खुदा की मदा गाऊंगी। और ऐसे अगर हम 5 बाब को देखें तो पूरे का पूरा बाब जो है ये नज़र आता है हमें कि इसमें खुदा की बंदी दबूरा और बरक जो है ये खुदा की हम्द सना का ये गीत गा रहे हैं। ईमानदार मसीही बहन भाइयों, यहाँ पे कज़ात की किताब में से 3 नंबर पे आने वाली काजी जो है वो एक खतून है। लोग कह देते हैं ना ख़वातीन चर्च में बात नहीं कर सकती, चर्च में पैगाम नहीं सुना सकती। भाई यहाँ तो पूरे वो सिपा सलार है, वो तो पूरी कौम का इंसाफ कर रही है और पूरी कौम उसे बतौर माँ तस्लीम कर रहे हैं कि हमारे बनी इसराइल में ये बतौर माँ सामने आई है। ये किस कदर बड़ी बात है। कौन इस बात पे नहीं इत्फाक करता कि ख़वातीन को पैगाम नहीं सुनाना चाहिए। भाई खुदा के लोगों, जब खुदा के बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल ने मना फरमाया था, वो वहाँ पे हमें नज़र आता है खुदा के कलाम में से वो सिखाना चाह रहे थे कि कलीसिया के मजमा में ख़वातीन खामोश रहें, ख़वातीन ना बोलें, वो आपस में बातें ना करें। हर कंडीशन एक कलीसिया के सामने रखी गई है। और यहाँ पे खुदा ने अपनी बंदी को इस कदर इस्तेमाल किया कि 40 साल तक, कितने साल तक? 40 साल तक लोगों का इंसाफ करते रहे और 40 साल तक बनी इसराइल कौम मजबूत और खुशहाल होती गई। इसके दौर में 40 साल तक बनी इसराइल खुशी के साथ तरक्की करते रहे। और आज हमें खुदा का कलाम सिखाता है
हम जिस जगह में भी हों, हमें खुदा के खादमाओं की सीरत को, खुदा के खादम हो या खादमाएँ हों, ख़वातीन हो या मर्द हजरात, हमें बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारी ख़वातीन का जिक्र मिलता है। अगर आस्तर के तल्लुक़ से देखें, आस्तर हमें एक मलका नज़र आती है, लेकिन हुक्मरानी उसमें नज़र नहीं आ रही कि वो बैठकर कोई इंसाफ या फैसले कर रही है या तख्त पर बैठी हुई है। यहाँ पे बाइबल मुक़द्दस में हमें दबूरा जो नज़र आ रही है, ये कौम की बतौर माँ नज़र आ रही है। लोगों ने कह दिया कि ये बतौर माँ बनकर उठी है, और हम इस बात को हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए, याद रखना चाहिए कि मर्द या औरत खुदा की नज़र में, खुदा इन चीज़ों पर ध्यान नहीं लेता, बल्कि खुदा देता है कि कौन मेरी खिदमत को ऐसे तरीके से निभा सकते हैं। आप भी इस काम को कर सकते हैं, खुदा आपका भी चुनाव करता है। और कलाम अक़दस में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। और इसमें जितनों का अगर जिक्र करें, देखें तो इसमें मर्द हजरात और ख़वातीन का भी जिक्र है। इसमें ना तो हम ये नहीं कह सकते सिर्फ मर्द हजरात का जिक्र है, बल्कि सभी का जिक्र है। और याद रखें, ज़िंदगी वो है जिसमें हम लोगों को मुनज़्ज़म कर सकें, लोगों को तैयार कर सकें, लोगों में खुदा की मोहब्बत को बांट सकें, और लोगों को अपनी हिस्ट्री में छोड़ दें। जैसे मेरी एक सीडी है, पैगाम आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, शख्स नहीं शख्सियत बने। और इसी तरह हमें नज़र आता है कि इस खतून दबूरा ने खुदा के कलाम पर अमल किया, नबूवत की, लोगों को मुनज़्ज़म किया, लोगों को तैयार किया, और फिर फतह याबी हासिल की, और पूरी बनी इसराइल कौम में उसका एक खूबसूरत नाम रहा। खुदाउन इस कलाम की बरक़ात आपकी ज़िंदगी में हमेशा बढ़ता रहे, और आपको अपने हमेशा जलाल के लिए इस्तेमाल करें। आज का पैगाम, आज की ये खूबसूरत बातें आपकी ज़िंदगी में घर कर जाएं, मसीहा के नाम से, आमीन।